तो एपिसोड शुरू होता है और हमें देखने मिलता है कि मरीन्स रोजर नाम के पायरेट किंग को मार रहा था। मरने से पहले वो कहता है कि वन पीस को ढूंढो, वहाँ पर बहुत ही खजाना है। इतना कहते ही सारे मरीन्स पायरेट में तब्दील हो गए। सीन बदलता है और हमें देखने मिलता है कि एक पैसेंजर शिप, वहाँ के लोग बहुत ही खुश लग रहे थे और डांस भी कर रहे थे। तभी एक लड़का एक लड़की को डांस के लिए पूछता है। वो लड़की हाँ कहती है। तभी हमें उस शिप का 2 क्रू मेंबर को दिखाया जाता है। वो दोनों उस बैरल को ऊपर लाने की कोशिश करता है। वो दोनों उसे ऊपर लाने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि उसके अंदर वाइन्स है। तभी एक क्रू देखता है कि वहाँ पर एक पायरेट शिप आ रहा है। वो क्रू मेंबर पूरे शिप में अनाउंस करता है कि पायरेट शिप आ रहा है। पायरेट शिप पैसेंजर शिप पर हमला कर रहा था। पैसेंजर शिप का कैप्टन पैसेंजर को शांत कर रहा था। वो लड़की बिना डरे चुपचाप बैठी रही। पायरेट शिप हमला रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब भी वो पायरेट शिप का कैप्टन एक लड़के को पूछता है कि इस समुंदर में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। और वो लड़का जिसका नाम कोबी है वो कहता है कि आपके सिवाय कौन इस समुंदर में खूबसूरत हो सकता है। उसने ये जवाब बहुत ही डर डर के दिया। कोबी ने झूठ बोला क्योंकि अगर उसने सच बोला होता तो ये कैप्टन उसे मार देता। उस पायरेट कैप्टन का नाम है कैप्टन एल्विडा। वो पायरेट्स इस शिप को हाईजैक करने लगे। तब भी वो बैरल लुढ़कते लुढ़कते बेसमेंट में चला गया और हमें पता चलता है कि वो लड़की एक बहुत ही बड़ी चोर थी। तभी उस पायरेट के सारे क्रू मेंबर उस शिप में आ गए। कैप्टन एल्विडा सारे क्रू मेंबर को कहता है कि इस शिप के सारे सामान लूट लो। तभी कैप्टन एल्विडा कोबी को डांटने लगता है क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था और वो कुछ काम भी नहीं कर रहा था। कैप्टन एल्विडा कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे चुगली करते हो। कोबी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो मार खा जाता है। कैप्टन एल्विडा उसे जोर से हमला करने वाला होता है तभी कोबी बच जाता है। वो पायरेट्स पैसेंजर को चुप करा लेते हैं। वो पायरेट्स कहता है कि हम तुम्हारी जान लेने नहीं आए हैं पर हम यहाँ पर सब कुछ लेने आए हैं। अगर हीरो बनने की कोशिश की तो मछलियों का खाना बनना पड़ेगा। तब भी वो चोर लड़की छुप छुप के उन लोगों को देखने लगी और अपना एंटायर चेंज कर लिया और पायरेट बन गई। तभी कोबी उस बैरल को बाहर निकालने लगा। तभी वो लड़की पायरेट्स के शिप में चली गई। तब भी उस शिप का एक क्रू मेंबर उसे देख लेता है पर वो लड़की उसे एक लात देती है और अगले सीन में कोबी उस बैरल को बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ पर पायरेट्स आ जाता है और वो लोग उस बैरल को खोलने लगते हैं। बैरल से लूफी निकलता है। वो देखने के बाद वो दोनों पायरेट्स बहुत ही शॉक हो गए। फिर वो दोनों तलवार दिखा के पूछता है कि तुम कौन हो। पर लूफी इग्नोर करके कोबी से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई खाने की चीज़ नहीं है। वो दोनों पायरेट्स लूफी पर हमला करता है पर लूफी उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है और वो पायरेट्स यहाँ से भाग जाता है। कोबी बहुत ही हैरान था क्योंकि लूफी के पास बहुत ही ताकत था। कोबी लूफी को कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ पर लूफी मना कर देता है और वो खाने की तलाश करने लगता है। तभी उसे खाना मिल जाता है। लूफी पूछता है कि क्या यह पायरेट शिप है पर कोबी कहता है कि नहीं, ये पैसेंजर शिप है लेकिन ये पायरेट्स ने हाईजैक किया है। लूफी पूछता है कि तुम पैसेंजर हो या पायरेट्स और कोबी कहता है कि वो दिन मेरा बहुत ही बुरा दिन था। कोबी उस दिन फिशिंग के लिए निकला था पर वो गलती से पायरेट्स के बोट में चढ़ गया। वो दिन से कोबी यही पायरेट्स के साथ रहने लगा। तो लूफी कहता है कि उसे ये टीम छोड़ दो पर कोबी बहुत ही डर रहा था और ऐसा सोच भी नहीं सकता और लूफी उसका मजाक उड़ाता है। तभी वो चोर लड़की वो पायरेट शिप से सारा सोना चुरा लेती है। तभी वो 2 पायरेट्स कैप्टन एल्विडा को कहता है कि नीचे शैतान है। तो कैप्टन एल्विडा अपने वेपन फेंक के मारता है क्योंकि
उसे लगता है कि ये शैतान उसे कह रहा था। सीन बदलता है और गोभी कहता है कि अगर मुझ पे थोड़ी सी हिम्मत होती तो मैं भी इस ड्रम में छुपकर समुंदर में छलांग मार देता। तो गोभी पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो लूफी? लूफी कहता है कि मुझे तो पायरेट किंग बनना है। ये सुनते ही गोभी बहुत ही शौक हो जाता है और गोभी कहता है कि तुम वन पीस को ढूंढ रहे हो, बहुत पायरेट्स वन पीस के पीछे लगा हुआ है, क्या तुम ढूंढ पाओगे? तभी गोभी चबड़ चबड़ बोलने लगता है। तभी लूफी उसे शांत कराता है। तभी लूफी कहता है कि अगर मैं अपने सपने के लिए मर भी गया तो कोई गम नहीं। और गोभी सोचने लगा, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? अगर मैं भी अपने सपनों को मरने को तैयार हो जाऊं तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? और हमें पता चलता है कि गोभी बचपन से मरीन बनना चाहता था। तभी ऊपर से कैप्टन इल्विडा आ जाता है। तभी कैप्टन इल्विडा कहता है कि मुझे पकड़ना चाहते हो गोभी? और वो पूछता है कि समुंदर में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? गोभी कहता है कि मुझे पता है। और लूफी कहता है कि तुम इस मोटी की बात कर रहे हो? सब लोग शॉक हो गए। इल्विडा उसे हमला कर देता है पर लूफी बच जाता है और लूफी गोभी को खींच लेता है। ऊपर का पायरेट्स हमला कर देता है और लूफी बच जाता है। तभी पीछे से वार होता है पर लूफी बच जाता है। उसे पकड़ के फेंकता है और सारे पायरेट्स गिर गए और वहाँ पर और ज्यादा पायरेट्स थे। तब भी वो पायरेट्स उसके पीछे पीछे लग गए पर लूफी ने बचा लिया खुद को। तभी कैप्टन इल्विडा ने वो चीज नोटिस कर लिया। तभी गोभी पूछता है कि तुम कौन हो? लूफी कहता है कि मैं हूँ रबरमैन। कैप्टन इल्विडा कहता है कि तुमने डेविल फ्रूट खाया है। तभी लूफी कहता है कि एक ही खाया है, वो है गम फ्रूट। तभी कैप्टन इल्विडा कहता है कि तुम और मैं एक ही टीम में नहीं है, इसलिए तुम और मैं दुश्मन हुए। तभी वो चोर लड़की वहाँ से भागने लगी। तो कैप्टन इल्विडा फिर से पूछता है कि इस समुंदर का सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? तभी गोभी सोचने लगा वो लूफी का वो बातें। इस बार गोभी सच बोल देता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। कैप्टन इल्विडा उसे हमला कर देता है पर लूफी गोभी को बचाने के लिए वो हमला लूफी के सर में लग जाता है। पर लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने गम फ्रूट खाया था। और अब लूफी हमला करता है और कैप्टन इल्विडा बहुत ही दूर जाता है। वो देखते ही सारे पायरेट्स शॉक हो गए और लूफी कहता है कि मेरे लिए एक बोट इंतजाम करो। सब लोग डर के मारे मान जाते हैं। तभी वहाँ पर मरीन्स आ गया। तभी लूफी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो भी एक पायरेट था। तभी गोभी कहता है कि अगर तुम वन पीस ढूंढना चाहते हो तो ग्रैंड लैंड की तरफ जाना पड़ेगा। तभी लूफी कहता है कि ये जोरो कौन है क्योंकि कैप्टन इल्विडा कह रहा था उसके बारे में। तभी हमें पता चलता है कि जोरो एक पायरेट हंटर है और वो इंसान नहीं कोई जानवर जैसा खतरनाक है। लूफी कहता है कि जोरो मेरी टीम में काम कर सकता है, इसलिए वो लोग मरीन आइलैंड जा रहे हैं। तभी गोभी कहता है कि ये सब वक्त की बर्बादी है और हमें पता चलता है कि मरीन्स ने जोरो को पकड़ लिया है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।